हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। आईटीआर को लेकर अभी भी लोगों में असमंजस का माहौल है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है लेकिन आप सभी को जो आईटीआर का रिफंड है जब तक नहीं आ जाता तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा वो किया गया काम किसी भी पॉजिटिव वे में हम नहीं ले सकते। अभी हाल फिलहाल में हम बात करेंगे कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये काम कहाँ तक सही दिशा में साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ नई चीजें की है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर आईटीआर में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके आईटीआर में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी आईटीआर को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइस, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हाल फिलहाल में जो चीजें हुई है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लक्की चक्रवर्ती है, ये बताते हैं कि इन्होंने आईटीआर 2 फाइल किया था। इसका इन्होंने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया है, और इन्होंने और भी चीजें यहाँ पर कही है। ये ग्रीवेंस डाल कर थक चुके हैं, पर अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न जो इन्होंने फाइल किया था उसका रिफंड अभी भी आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आईटीआर को लगातार फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया को लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली ग्रीवेंस भी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जून जुलाई वाले लोग भी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप आईटीआर 1, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो कई बार गाइस ये देखने को मिलता है कि जो आईटीआर 1 वाले हैं वो लोग भी अभी यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये एक फेलियर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि आईटीआर 1 जैसा एक सरल फॉर्म जिसको चेक नहीं कर पा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखा जाए तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर हम एआई के भरोसे बैठे थे कि एआई सब कुछ अपडेट करेगा, एआई का गाना गाते हैं और ये बोलते रहते हैं कि लगातार हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई ने ये कर दिया, एआई ने हमारी आईटीआर की प्रोसेसिंग को फास्ट किया है, और एआई यहाँ पर जो मैनुअल इंटरफेरेंस है उसको कम कर रहा है। तो गाइज, ये सारी चीजें हम देखें तो किस दिशा में हम जा रहे हैं। हम आईटीआर 1 जो कि 15 जुलाई को यहाँ पर आईटीआर फाइल किया है, और 15 जुलाई को ही आईटीआर यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, लेकिन अभी तक वो वेट कर रहे हैं अपनी आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया को टैग भी किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इनकम टैक्स इंडिया का कोई भी यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया है। शुरू में इन्होंने रिप्लाई दी है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी रिप्लाई यहाँ पर आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक चीज देखनी होगी हमारे को भी कि यहाँ
यहाँ पर कब तक कितना टाइम लग सकता है कि जैसे तैसे हम देखते आ रहे हैं कि टाइम निकल रहा है, हाथों से निकलता जा रहा है। वैसे देखा जाए तो धीरे धीरे लोगों के इनकम टैक्स रिफंड आ भी रहे हैं उनके खाते में, लेकिन अभी ऐसे लोग जो कि 1 करोड़ से ज्यादा है अभी भी बचे हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगी कि केवल आप वेट कीजिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी 1 लाख रुपए से ऊपर के रिफंड है उनकी मैनुअल चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। तो उनका मैनुअल चेकिंग किया जा रहा है और ये मैनुअल चेकिंग यहाँ पर हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि डिपार्टमेंट का जो बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए किसी का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इतने अमाउंट का जिनका रिफंड बनता है, उन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी रिफंड नहीं देना चाहता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि इन लोगों को कम से कम रिफंड दिया जाए। तो ऐसा भी कई केसेस में देखा गया है। 1 लाख से ऊपर का जो रिफंड है उनको 7,000 फालतू दिया गया है। मान लो किसी का 1,03,000 रुपए का रिफंड बनता था और उनको क्या है 1,10,000 रुपए दिए गए। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिली है। और ये 7,000 रुपए क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो इंटरेस्ट है 6% पर ईयर का, उस हिसाब से उनको यहाँ पर फालतू जो अमाउंट मतलब कि इंटरेस्ट दिया गया है। तो गाइज ये थी आज की अपडेशन। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मैंने आपको डाटा अपडेट था आज तक का बता दिया है। मिलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपडेशन के साथ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।